बर्ड्स बीक्स एंड क्लॉज। इसमें हम लोग बर्ड्स के बीक्स के बारे में और क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो बर्ड्स भी एक लिविंग बींग है, उसको फूड चाहिए जिंदा रहने के लिए, लेकिन उनके पास टिथ तो नहीं होता है खाने के लिए। तो वो लोग अपना बीक्स यूज़ करती है और क्लॉज यूज़ करते हैं। देखो, बीक तो पता है ये होता है और क्लॉज इसको बोलते हैं। ये जो पैर में इस तरह से नेल्स टाइप का निकला हुआ रहता है ना, ये होता है। तो वो लोग अपने प्रे को अपने क्लॉज से, पैर से इस तरह से पकड़ लेती है। बीक में कोई कोई है, जैसे ग्रेन्स है तो वो लोग बीक से उठा रही है, या कोई वर्म होता है कीड़ा मकोड़ा, उसको बीक में पकड़ के रखती है। अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए भी वो लोग क्लॉज और बीक्स का यूज़ करता है। तो ये उसका इंपॉर्टेंस हुआ या यूज़ हुआ। जैसे एनिमल्स अलग अलग टाइप का चीज़ खाते हैं, वैसे कोई बर्ड भी है जो फ्लैश खाती है, कोई बर्ड है जो सिर्फ सीड खाती है, कोई सिर्फ फ्रूट्स, रोटी वगैरह। तो सब बर्ड्स का बीक और क्लॉज अलग अलग टाइप का होता है। वो उस पर डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ फूड कौन सा है। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले बीक्स के बारे में बताते हैं। तो बर्ड्स के पास टिथ नहीं है, सो दे यूज देयर बीक्स टू टीयर, बाइट, चिजल और क्रश द फूड। चिजल मतलब होता है तोड़ना। तो अपने बाइट को फाड़ने के लिए या फिर छोटा छोटा करने के लिए या क्रश करने के लिए वो लोग अपने बीक का हेल्प लेता है। शेप ऑफ द बीक इज अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट ऑफ द बर्ड। उसको किस तरह का खाना खाना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बीक कैसा होगा। वो लोग अपने बीक का एक और यूज लेता है, वो है प्रीनिंग के लिए। तो व्हाट इज प्रीनिंग? प्रीनिंग मतलब होता है अपना फेदर्स को साफ करना और उसको पूरा सेट करना। जैसे हम लोग अपना हेयर कोम्ब करते हैं ना कंघी से, तो ठीक उसी तरह से वो लोग अपने बीक से अपना पंख वगैरह साफ करती है और उसको ठीक करती है। द बर्ड्स स्प्रेड द वैक्स सिक्रीटेड एट द बेस ऑफ द फेदर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। वो लोग के फेदर में से है ना वैक्स निकलता है, तो वो लोग अपने बीक्स के हेल्प से उस वैक्स को पूरा जगह जगह फैला देती है और उस तरह से सेट करती है। तो उस प्रोसेस को प्रीनिंग बोलते हैं। तो व्हाट इज प्रीनिंग अगर आएगा, प्रीनिंग मीन्स टू क्लीन द फेदर्स एंड सेट देम राइट। तो बीक्स का सोचो कितना सारा यूज हुआ। कुछ कुछ बर्ड्स बीक से अपना एनिमी को भगाती है, कुछ कुछ प्रे मतलब अपना खाना कैच करने में काम में लेती है। टाइप्स ऑफ बीक्स में सबसे पहला बीक है क्रशिंग बीक। जैसे स्पैरो, पिजियन, इन सब का होता है। क्रशिंग बीक कैसा होता है? एकदम छोटा सा बीक होता है, जैसे कबूतर में, पिजियन में देखने को मिलता है, और काफ़ी हार्ड होता है वो बीक। वो लोग किस चीज़ में यूज़ लेती है उसको? क्रश करने के लिए, सीड्स और ग्रेन्स को। जैसे हम लोग देखा हुआ होगा ये चीज़ कि अगर पिजियन के सामने रोटी फेंकते हैं तो वो एकदम छोटा छोटा करके उसमें से खाते रहती है। तो वो अपने बीक के हेल्प से अपने उस रोटी के टुकड़े को क्रश कर रही है, फिर खाती है। तो वो हो गया क्रशिंग बीक। फिर होता है कर्व्ड बीक, जैसे पैरट का है, देखो कितना कर्व है, इस तरह का होता है। तो ये सब उनको फ्रूट्स और नट्स को तोड़ने में काम आता है, क्रैक करने में। फिर होता है पियर्सिंग एंड टीयरिंग बीक्स। तो जैसे ईगल और वल्चर टाइप का जो बर्ड्स है वो लोग फ्लैश खाता है, तो उसके लिए बीक क्या होना पड़ेगा? बहुत स्ट्रांग, क्योंकि फ्लैश को टीयर करना है, मीट को टीयर करना है, फाड़ना है। तो बर्ड्स का बीक बहुत स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है और कर्व्ड होता है, ताकि फ्लैश टीयर करने में हेल्प हो सके। कुछ कुछ बर्ड्स है जो हम लोगों का वॉइस को इमिटेट कर सकता है। इमिटेट मतलब नकल उतार सकता है, जैसे पैरट। कितने सारे मूवीज वगैरह में दिखाता है ना कि पैरट बोल रहा है, पूरा पूरा लाइन रिपीट कर रहा है। Crows and hens have beak that help them to eat a variety of foods like meat, fruits, grains, insects, etc. तो क्रोज और हेंस का ऐसा बीक होता है कि वो लोग ग्रेन्स भी उससे खा सकता है और मीट वगैरह भी, इंसेक्ट्स भी। नेक्स्ट है चिजलिंग बीक। जैसे वुड पेकर होता है, वो क्या करता है? लकड़ी में लगातार मारते रहता है, तो उसका बीक बहुत स्ट्रेट होता है, लंबा होता है। तो लॉन्ग एंड स्ट्रेट बीक होता है और स्ट्रांग होता है, क्योंकि लकड़ी को तोड़ना है। क्योंकि वो लोग लकड़ी के अंदर, पेड़ का लकड़ी के अंदर, स्टेम के अंदर जो कीड़ा मकोड़ा होता है ना, वो लोग उसको ढूंढ ढूंढ के खाता है। तो चिजलिंग बीक कैसा होता है? लॉन्ग एंड स्ट्रांग एंड स्ट्रेट।
This helps them to peck at the wood and eat insects present in the wood. While pecking at something, a bird moves its beak forward quickly and bites at it. तो वो peck कर रहा है मतलब क्या करता है, लगातार सामने की तरफ इस तरह से ठोकते रहता है. Probing beak. Some birds like hummingbird, the sunbird and the hoopoe have a long and slender beak. Slender मतलब एकदम पतला beak होता है. देखो जैसे दिख रहा है ना फोटो में. क्यों ऐसे पतला होता है एकदम? चिजलिंग बीक से भी ज़्यादा पतला होता है क्योंकि इनको फ्लावर से नेक्टर लेना होता है. फ्लावर के अंदर में जो जूस होता है ना वो लेना होता है, या कोई इंसेक्ट और वॉर्म्स ग्राउंड में जो छोटा छोटा होल वगैरह होता है उसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा है तो वो खाना होता है इनको. तो एकदम पतला पतला जैसे स्ट्रॉ है ना किसी चीज़ के अंदर में जाएगा, ठीक उसी तरह से इनका बीक एकदम पतला होता है. तो ये होता है प्रोबिंग बीक. हमिंग बर्ड के बारे में एक फैक्ट है. अ हमिंग बर्ड कैन फ्लैप इट्स विंग 90 टाइम्स इन जस्ट 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में ये 90 टाइम्स अपने पंख को इस तरह से फड़फड़ा सकता है. सोचो कितना फास्ट फड़फड़ाता है, फ्लैप करता है विंग को. तो हो गया वो बीक. अब है सिफ्टिंग बीक. देखो इसको शिफ्ट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिफ्ट. सिफ्टिंग बीक. द डक हैज अ फ्लैट एंड ब्रॉड बीक विच हैज स्मॉल होल्स ऑन बोथ साइड्स. इस तरह से है, फ्लैट है ये बीक और दो तरह से छेद रहता है, दो तरफ से. क्यों? डक क्या करता है, अंदर में जैसे मट्टी वगैरह से अगर खाना ले रहा है या पानी से, तो अंदर में मर्ड वगैरह भी सब कुछ गया, तो जो गंदा पानी है, मर्ड है, कुछ भी है, वो इस होल के थ्रू बाहर आ जाता है और खाना अंदर रह जाता है. तो वो छानने के जैसा काम कर रहा है. इस वजह से उसको बोलते हैं सिफ्टिंग बीक. इट्स बीक दस हेल्प्स इट टू सिफ्ट फूड. सिफ्ट मतलब सेपरेट फूड फ्रॉम मर्ड एंड वाटर. तो ये हो गया अलग अलग टाइप का बीक. एक और है स्टिकी बीक. अ स्वॉलो हैज अ स्मॉल ब्रॉड एंड स्टिकी बीक. स्वॉलो इस तरह का एक बर्ड होता है. इसका जो बीक होता है वो एकदम छोटा सा है. देखो कितना छोटा सा बीक फोटो में दिख रहा है. और स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है अंदर से. तो कोई भी मक्खी वगैरह अगर अंदर में वो बहुत जल्दी चिपक जाता है. उड़ते उड़ते भी स्वॉलो अपना इंसेक्ट वगैरह को कैच कर सकता है. द अराइवल ऑफ फ्लॉक्स ऑफ स्वॉलो इज अ श्योर साइन दैट समर इज ऑन इट्स वे. स्वॉलो बर्ड समर सीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. तो ये हुआ बीक्स के बारे में. ब्रीफ में बोलेंगे तो हम लोग पहले पढ़े क्रशिंग बीक, जो छोटा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, फूड को क्रश करने में हेल्प करता है, जैसे पीजन और स्पैरो. फिर कर्व्ड बीक जो फ्रूट्स और नट्स को क्रैक करने में हेल्प करता है. पियर्सिंग एंड टियरिंग बीक जो ईगल वल्चर में होता है, फ्लैश खाने के लिए होता है. चिजेलिंग बीक स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रेट होता है. सबका तुम लोग एग्जाम्पल लर्न करना, तब जाकर उसका फीचर याद हो जाएगा. जैसे याद रखना कि चिजेलिंग बीक वुडपेकर का है, तो ये तो पता है वुडपेकर लकड़ी में इस तरह से मारते रहता है, तो फिर तुरंत याद आ जाएगा कि उसका बीक कैसा है. प्रोबिंग बीक लंबा होता है क्योंकि नेक्टर और वॉर्म्स लेना होता है. सिफ्टिंग बीक डक में होता है, ऐसे याद रखना. तब डक का फोटो से याद आएगा कि फ्लैट बीक है और होल्स होता है बीक में. और एक है स्टिकी बीक. ये तो नाम से समझ में आ रहा है कि बीक स्टिकी होगा. फिर आता है फीट एंड क्लॉज. तो फीट एंड क्लॉज बर्ड्स का अलग अलग टाइप का होता है क्योंकि किस बर्ड को किस तरह से पेड़ के ऊपर बैठे रहना है, उसको किस तरह से खाना, अपना प्रे को कैप्चर करना है, उस पर डिपेंड करता है. तो क्लॉज क्या होता है, इस तरह से जो लॉन्ग नेल्स प्रेजेंट होता है फीट में, उसको बोलते हैं क्लॉज. क्लाइंब करने के लिए काम आता है, प्रोटेक्ट करता है बर्ड को, खाना पकड़ने के लिए, स्विम करने के लिए और पर्च करने के लिए, इस तरह से. बर्ड्स ऑफ प्रे. बर्ड्स ऑफ प्रे मतलब जो दूसरे एनिमल्स को, जो फ्लैश खाता है बेसिकली, जो छोटा छोटा एनिमल मार के खाता है. देखो यहाँ लिखा है बर्ड्स विच किल अदर स्मॉल एनिमल्स एंड ईट देम एज फूड आर कॉल्ड बर्ड्स ऑफ प्रे. तो इनका क्या है ना, अब जैसे ईगल है तो ये अपना एक छोटा सा जानवर को पकड़ के, ये तो इसको तो उड़ना भी है, तो उड़ते उड़ते उसका वो एनिमल गिरना नहीं चाहिए उसका खाना, तो इस वजह से इसका जो क्लॉज होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है.
किस तरह का क्लॉज है देखो, 3 सामने है, एक पीछे की तरफ है। ये भी याद रखना है कितना सामने कितना पीछे है। फिर पर्चिंग बर्ड्स, स्पैरो, पिजन, क्रो, इन सब का जो क्लॉज होता है वो लॉन्ग होता है और पतला होता है। 3 सामने एक पीछे की तरफ, पहले के जैसे ही है। देयर टोज कर्ल अराउंड द ब्रांच ऑफ अ वायर एंड होल्ड इट फर्मली। किसी भी चीज को वो लोग एकदम अच्छे से टाइटली पकड़ लेते हैं। स्पैरो एंड अदर पर्चिंग बर्ड्स कैन स्लीप वाइल पर्चिंग ऑन वायर्स और ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। तो सोचो ये लोग तार पे ही बैठे बैठे सो भी सकता है, ये लोग गिरेगा नहीं, क्योंकि उनका जो क्लॉ है वो वायर को अच्छे से पकड़ लेता है एकदम टाइटली। फिर है स्विमिंग बर्ड्स। बर्ड्स को स्विम करना है तो इस तरह का वेब्ड फीट होता है। द फ्रंट टोज ऑफ दीज बर्ड्स आर जॉइंड बाई स्किन। देखो 2 के बीच में पूरा स्किन है, तो इससे वो फ्लैट हो जाता है और वो लोग पानी को पुश करता है तो सामने की तरफ बढ़ता है। तो स्विमिंग के लिए कैसा चाहिए, वेब्ड फीट चाहिए। फिर वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग बर्ड्स मतलब क्या होता है, जो पानी में चलता है। ये लोग पानी में स्विम कर रहा है, वेडिंग बर्ड्स मतलब ये लोग थोड़ा कम पानी में चलता है। तो इनका पैर एकदम लंबा लंबा होता है और जो देखो टोज कितना फैला हुआ है, स्प्रेड आउट है, पास पास। जैसे देखो यहाँ पर कितना पास पास में टोज है, क्लॉज पास पास है, लेकिन यहाँ पर दूर दूर होता है। देखो कितना ज़्यादा गैप है। तो द वाइडली स्प्रेड आउट टोज प्रिवेंट देयर बॉडी फ्रॉम सिंकिंग इन वाटर। इससे वो लोग पानी में डूबता नहीं है। जैसे क्रेन्स एंड जकाना कैन वॉक इन द मड विदाउट गेटिंग देयर बॉडी वेट। अपना बॉडी को बिना गीला किए वो लोग पानी में चल लेता है। इस प्रोसेस को वेडिंग बोलते हैं। उसके बाद है स्क्रैचिंग बर्ड्स। हेन के जैसे बर्ड है, वो लोग क्या करते हैं, जमीन को खोद खोद के इस तरह से खाना खाती है, अपना इंसेक्ट्स ढूंढती है। तो इनका जो फीट होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, 3 टोज सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ, और क्लॉ है वो एकदम शार्प रहता है, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ है। फिर क्लाइंबिंग बर्ड्स, जिसको पेड़ पे चढ़ना है, वुडपेकर, पैरट, ये सब है। इनका 2 टोज सामने की तरफ है और 2 टोज पीछे की तरफ है। अभी तक हम लोग जितना भी देखे सब में मोस्टली 3 टोज सामने की तरफ था, एक पीछे की तरफ था, लेकिन इसमें 2 सामने 2 पीछे है। इससे वो लोग आराम से पेड़ को पकड़ सकता है, इंसेक्ट पकड़ने के लिए और फ्रूट्स को तोड़ने के लिए। तो इससे समझ में आ रहा है कि नेचर बर्ड्स को अलग अलग टाइप का बीक्स, फीट और क्लॉज दिया है उनके जरूरत के हिसाब से। जो इंसान बर्ड्स का पढ़ाई करता है ना, उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। वर्ड को ब्रेक करके लर्न करना, ऑर्निथोलॉजिस्ट। डॉक्टर सलीम अली वॉज अ वेरी फेमस इंडियन ऑर्निथोलॉजिस्ट। वो बहुत सारा टाइम अपना वाइल्ड लाइफ को बचाने में स्पेंड किए हैं, काफ़ी सारा बर्ड्स के ऊपर बुक्स भी लिखे हैं। उनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। तो ये था साइंस का 5th चैप्टर, बर्ड्स, बीक्स एंड क्लॉज।